जब पूरा शहर नींद में डूबा था, राहुल अपने काम से लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। देर हो चुकी थी और आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राहुल ने सोचा कि अब उसे रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ेगी। तभी अचानक एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राहुल ने चौंक कर देखा कि एक पुरानी धुंधली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने सोचा कि शायद यह कोई विशेष ट्रेन है जो उसने पहले नहीं देखी। बिना ज्यादा सोचे समझे वह ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। पुरानी लकड़ी की सीटें, तेल के लैंप की मध्यम रोशनी और एक अजीब सी ठंडक। डिब्बे में कुछ ही यात्री थे और सभी के चेहरे सफेद और भावहीन थे। राहुल ने एक खाली सीट पर बैठते हुए सोचा कि शायद यह कोई पुरानी ट्रेन है जो अब भी चलती है। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर का दृश्य धुंधला और अस्पष्ट था, जैसे कोई घना कोहरा हो। उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, यह ट्रेन कहां जा रही है? उस व्यक्ति ने धीरे से उसकी ओर मुड़कर कहा, यह ट्रेन उन लोगों की है जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। आदरी से जेंटल मंजिल दिए। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि ट्रेन में बैठे सभी यात्री असामान्य थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक भूतिया ट्रेन में सवार है। डर के मारे उसने उठकर ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और राहुल की घबराहट भी। तभी एक बूढ़ी महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम भी हमारे साथ हो। इस ट्रेन से कोई वापस नहीं जाता। राहुल की चीख गूंज उठी, लेकिन ट्रेन के शोर में दब गई। अगली सुबह स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म पर राहुल का बैग और मोबाइल फोन पाया, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं था। कहते हैं कि उस रात एक भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आई थी और जो भी उसमें सवार हुआ वह कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना के बाद लोग उस स्टेशन पर रात के समय जाने से कतराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि भूतिया ट्रेन कभी भी आ सकती है और उसकी सवारी का टिकट केवल एक तरफा होता है। आप सच्ची और रोचक वीडियो के लिए स्टोरीज हिडन को सब्सक्राइब कर सकते हैं।